हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद प्राची। और आज हम लेंगे क्लास 12th फिजिकल एजुकेशन की यूनिट 3 दैट इज योगा एंड लाइफस्टाइल। तो दोस्तों, हम हर चैप्टर को पीपीटी के थ्रू पढ़ने वाले हैं, तो इस चैप्टर को भी हम पीपीटी के थ्रू ही पढ़ेंगे। ये जो पीपीटीज हैं सेल्फ सफिशिएंट है, लेटेस्ट सिलेबस के अनुसार है। बस आपको एक ही चीज का ध्यान रखना है कि आपको बहुत ध्यान से इस चैप्टर को पढ़ना है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, हमारी यूनिट का नाम क्या है? योगा एंड लाइफस्टाइल। तो हम बात करने वाले हैं कि योगा क्या होता है, योगा को किसने फाउंड किया था, योगा और आसन क्या होते हैं, उनके बेनिफिट्स क्या हैं, और लाइफस्टाइल यानी हमारी जो लाइफस्टाइल है आजकल इतनी बेकार हो गई है, इतनी अनहेल्दी हो गई है, जिसके कारण हमको बहुत सारी बीमारियां हो रही हैं, जैसे ओबेसिटी, अस्थमा, हाइपरटेंशन। ठीक है, तो किस तरीके से ये जो योगा है मदद करता है इन सारी बीमारियों को क्योर करने में, इसी को हम पढ़ेंगे इस यूनिट में। तो जल्दी से हम देख लेते हैं कि हम क्या क्या टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। हम पढ़ने वाले हैं रीजंस फॉर नॉट हैविंग अ हेल्दी लाइफस्टाइल, मीनिंग एंड बेनिफिट्स ऑफ योगा, मीनिंग, कैटेगरीज एंड बेनिफिट्स ऑफ आसनास, ओबेसिटी, मीनिंग, कॉजेज, सिम्टम्स एंड आसनास टू क्योर ओबेसिटी। इसी तरीके से हम पढ़ेंगे कि डायबिटीज़ क्या होती है, अस्थमा क्या होता है, हाइपरटेंशन क्या होता है, इनके मीनिंग, इनके कॉजेज, इनके सिम्टम्स एंड व्हाट आर द आसनास टू क्योर दीज डिसीजेस। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं व्हाट आर द रीजंस फॉर नॉट हैविंग अ हेल्दी लाइफस्टाइल, यानी ऐसे कौन से कारण हैं जिसके कारण हमारी लाइफस्टाइल इतनी ज़्यादा बिगड़ गई है, अनहेल्दी हो गई है। तो पहला रीज़न है मेंटल टेंशन। अब मेंटल टेंशन तो हर किसी को है, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे कोई ऑफिस में काम कर रहा हो, चाहे कोई फार्मर हो। हम इतने ही केसेस इंडिया में देखते हैं, आउट ऑफ इंडिया देखते हैं, पूरे वर्ल्ड में देखते हैं कि मेंटल टेंशन कितनी सारी डिसीजेस को पैदा कर रहा है। ऑल राइट, मटेरियलिस्टिक कंफर्ट्स यानी हम चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं, हमको ये भी चाहिए वो भी चाहिए, जिसके कारण हम ना तो अपने खाने पर ध्यान दे रहे हैं, ना ठीक से सो पा रहे हैं, जिसके कारण क्या हो रहा है, बहुत सारी बीमारियां बढ़ रही हैं, लीडिंग टू आवर अनहेल्दी लाइफ स्टाइल। अनहेल्दी कंपटीशन क्यों? क्योंकि कंपटीशन इतना बढ़ चुका है हर सेक्टर में कि लोग अब आगे बढ़ने के लिए गलत तरीकों को अपना रहे हैं, जिसके कारण क्या हो रहा है, उनकी लाइफस्टाइल भी बिगड़ रही है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है इम्प्रॉपर डाइट, यानी हमको खाना चाहिए लौकी, गिलकी, दाल, हरी सब्जी, चावल, लेकिन हम खाते क्या है, पिज़्ज़ा, बर्गर, मोमोज, एक्स्ट्रा चटनी के साथ। ठीक है, तो ये क्या होता है, इससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, जैसे ओबेसिटी होता है, ब्लड प्रेशर होता है, हार्ट प्रॉब्लम्स होती है। ठीक है, तो ये सब जो चीज़ें हमको एक अनहेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ ले जाती है। नेक्स्ट इज डिस्टर्ब्ड रूटीन ऑफ लाइफ, क्योंकि हमारा ना तो अब सोने का टाइम तय हो गया है, ना ही अब उठने का टाइम है, रात रात भर फ़ोन चलाते हैं, रात रात भर ऑफिस में काम करते हैं। तो क्या हो रहा है, हमारी जो रूटीन लाइफ है वो डिस्टर्ब हो रही है, एंड दिस लीड्स टू एन अनहेल्दी लाइफस्टाइल। तो दोस्तों, डायरेक्टली तो क्वेश्चन नहीं आएगा कि व्हाट आर द रीजंस फॉर नॉट हैविंग अ हेल्दी लाइफस्टाइल, लेकिन जब आप योगा को समझाओगे या किसी भी डिसऑर्डर को समझाओगे, डिसीज़ को समझाओगे, तो जब आप ये पॉइंट्स लिखोगे तो आप एक्स्ट्रा मार्क्स फेच कर पाओगे। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। सो दोस्तों, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ योगा? योगा जो वर्ड था वो निकला था एक संस्कृत वर्ड युज से, विच मीन्स टू ज्वाइन। और योगा को किसने फाउंड किया था? पतंजलि महर्षि ने इसको पाया था। तो पतंजलि महर्षि जो थे, हु इज सपोज टू बी द फाउंडर ऑफ योगा, उन्होंने इसका मीनिंग समझाया है। उन्होंने बताया है कि इट इज़ अ मीन्स टू मर्ज विथ गॉड। जॉइन का मतलब है यूनाइट होना। तो जब हम योगा प्रैक्टिस करते हैं, हमको सेल्फ रियलाइजेशन होती है, सेल्फ परफेक्शन आता है। ठीक है, हम खुद को जानने लगते हैं, और इसी तरीके से हम अपनी आत्मा को, अपनी सोल को परमात्मा यानी गॉड से मिला सकते हैं। तो इन सिंपल वर्ड्स, योगा इज अ वे टू जॉइन सोल विथ गॉड। ठीक है, तो योगा साइंस के साथ साथ एक आर्ट भी है फॉर अ हेल्दी, हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस लाइफ। तो जब आपको आएगा क्वेश्चन व्हाट डू यू मीन बाय योगा, आपको ये पूरा चीज़ लिखना है।
ठीक है। नाउ व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ योगा? इम्प्रूव्स कार्डियोवैस्कुलर एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। कार्डियोवैस्कुलर में क्या आएगा? हार्ट और ब्लड, ठीक है। जो भी हार्ट से रिलेटेड समस्याएं हैं, जो भी ब्लड प्रेशर से रिलेटेड समस्याएं, ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, इन सारी चीज़ों को जो हमारा योगा है वो ठीक करता है। कार्डियक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, यानी हार्ट और अब्डोमिनल मतलब हमारा पेट का जो हिस्सा है, ठीक है। हमारा मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाता है, हमारे जो सिस्टम्स है वो ठीक हो जाते हैं, और इसी तरीके से योगा हमको हेल्प करता है। कंट्रोल ओवर सेंस ऑर्गन्स। अब सेंस ऑर्गन्स कौन से? हमारी आँख, नाक, कान, टंग, स्किन, ये सारे हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं, ठीक है। तो हमारे सेंस ऑर्गन्स पे हमको कंट्रोल करना योगा सिखाता है। रिलीव्स टेंशन एंड स्ट्रेस। तो अब हम आगे पढ़ने वाले हैं कि योगा और आसन की कैटेगरीज होती हैं, ठीक है। तो उसमें स्पेसिफिकली कुछ आसन्स होते हैं जो हमारे स्ट्रेस और टेंशन को कम करते हैं, हमको मेडिटेटिव पोजीशन पे ले जाते हैं, जिसके कारण हम अपने स्ट्रेस को रिलीज कर पाते हैं। गुड पॉस्चर एंड टोनिंग ऑफ मसल्स। तो जब हम योगा प्रैक्टिस करते हैं हमारा फैट कम होने लगता है, ठीक है, हमारी बॉडी हेल्दी होने लग जाती है, जिसकी वजह से हमारी पॉस्चर बहुत अच्छी हो जाती है, हमारी बॉडी टोन हो जाती है। डेवलप्स कंसंट्रेशन, ठीक है। तो जब हम योगा करते हैं तो हम मेडिटेशन भी करते हैं, जिसके कारण हमारा कंसंट्रेशन लेवल बढ़ जाता है, और यही कंसंट्रेशन लेवल के कारण हम बहुत सारी एक्टिविटीज़ को बहुत अच्छे तरीके से कर पाते हैं। क्योर्स डिसीजेस। तो योगा के कारण बहुत सारे डिसीजेस ख़त्म हो जाते हैं, चाहे वो हाइपरटेंशन हो, डायबिटीज़ हो, ठीक है, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो, अस्थमा हो, आँखों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, विजन की प्रॉब्लम हो, तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे डिसीजेस योगा की वजह से ख़त्म हो जाते हैं। प्रिवेंट्स प्री मैच्योर एजिंग, यानी समय से पहले जो बूढ़ापन आ जाता है, ठीक है, बाल सफ़ेद होना, हड्डियां कमज़ोर होना, तो ये सारी प्रॉब्लम को भी योगा कम करता है या क्योर कर देता है। जैसे हम अपने जो बाबा हैं रामदेव, उनके देखे बाल तो बहुत ही काले हैं, वो बहुत ही जवान लगते हैं। हमारी जो एक्ट्रेस है शिल्पा शेट्टी, वो भी योगा को फॉलो करती है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, हमारा यूथफुल अपीयरेंस बना रहता है। इम्प्रूव्स हेल्थ एंड हाइजीन तो वो अच्छी रखता है, क्योंकि हमारे जो सारे ग्लैंड्स हैं वो काम करने लग जाते हैं, सारे जो सिस्टम्स हैं, नर्वस सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, वो सारे काम करने लग जाते हैं और प्रॉपर तरीके से काम करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से ये जो योगा है बहुत ज़्यादा हेल्प हमको करता है। रिमूव्स ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो ऑर्थोपेडिक में आ जाएगा कंधा, कमर, घुटना, कुछ भी हो तकलीफ, डॉक्टर आर्थो, वो ऐड भी आता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि जो भी हमारी जॉइंट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम्स है, इसको भी योगा रिमूव कर देता है, ठीक है। तो जब क्वेश्चन आएगा व्हाट डू यू मीन बाय योगा, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ योगा, तो आपको ये सारी चीज़ें लिखनी है और हर पॉइंट को थोड़ा थोड़ा 2-3 लाइन में एक्सप्लेन करना है। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट स्लाइड इज आसनास एज प्रिवेंटिव मेजर्स, यानी आसनास क्या होते हैं, ये जो आसन हम करते हैं वो क्या होते हैं, ठीक है। आसनास आर स्लो स्ट्रेचिंग एक्टिविटी इन विच holding a body posture brings stability to body and poise to mind, यानी जो आसनास होते हैं वो स्लो स्ट्रेचिंग एक्टिविटी होती है, ठीक है। अगर हमको हाथ ऊपर करना है तो हम एकदम से हाथ ऊपर नहीं ले जाएंगे, ठीक है, धीरे धीरे स्लोली हम अपने हाथों को ऊपर ले जाएंगे, इसीलिए दे आर स्लो स्ट्रेचिंग एक्टिविटी। ऑल राइट, अब जब हम कोई आसन करते हैं तो हमको उस आसन को थोड़ी देर होल्ड करके रखना है, कुछ सेकंड से लेकर मिनट्स तक हमको होल्ड करना है, ताकि उस आसन का जो बेनिफिट है वो हमको मिल सके, ठीक है। अब आसन को डिवाइड करा गया है 3 कैटेगरीज में, कल्चरल आसनास, थेराप्यूटिक आसनास एंड मेडिटेटिव एंड रिलैक्सेटिव आसनास। ऑल राइट, कल्चरल आसनास जो होते हैं वो हमारी बॉडी को फिटनेस देते हैं, ठीक है। पर्टिकुलरली जो हम आसन करते हैं बॉडी को टोन करने के लिए, फैट कम करने के लिए, मसल्स बनाने के लिए, तो वो सारा किस में आ जाएगा, कल्चरल आसनास में। ऑल राइट, थेराप्यूटिक आसनास, थेराप्यूटिक थेरेपी से बना है, यानी ऐसे आसन जो एक थेरेपी होते हैं, जो हमारी हेल्थ प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देते हैं, वो आ जाते हैं थेराप्यूटिक
आसनास में। नेक्स्ट इज मेडिटेटिव एंड रिलैक्सेटिव आसनास, जो होते हैं हमारी मेंटल कंडीशन के लिए, ठीक है, हमारे मेंटल कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए, तो वो आ जाते हैं हमारे मेडिटेटिव एंड रिलैक्सेटिव आसनास में। तो जब आपको क्वेश्चन आएगा व्हाट डू मीन बाय आसनास, तो आपको ये डेफिनेशन लिखनी है और इन 3 कैटेगरी को बताना है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड विच इज आसनास एज प्रिवेंटिव मेजर्स। तो आसन करने के क्या क्या बेनिफिट होते हैं? बहुत सारे बेनिफिट होते हैं, और उसमें पहला है ऑर्थोपेडिक रिलेटेड, यानी कंधा कबर घुटना। ऑलराइट, तो इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारी सॉल्व हो जाती हैं, जैसे लॉर्डोसिस हो, स्कोलियोसिस हो, नॉक नीस हो, फ्लैट फुट हो, एक्सेट्रा। अब मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ कि ये प्रॉब्लम्स ये क्या होती हैं, क्योंकि अलग से इन पे एक चैप्टर है, यूनिट नंबर 5, हम इनको डिटेल में पढ़ने वाले हैं। लॉर्डोसिस का मतलब होता है जो हमारी लंबर स्पाइन होती है, जब उसमें प्रॉब्लम आती है, ठीक है, तो वो होती है लॉर्डोसिस की प्रॉब्लम। याद कैसे रखोगे? लॉर्डोसिस एल से शुरू हो रहा है, तो एल से ही लंबर स्पाइन हमको याद रखना है। स्कोलियोसिस क्या होता है? हमारी वर्टिब्रल कॉलम में जो प्रॉब्लम होती है, तब स्कोलियोसिस की प्रॉब्लम हमको होती है। नॉक नीज का मतलब है हमारे जो पैर हैं, हेल्दी जिनके पैर हैं वो तो स्ट्रेट रहते हैं, लेकिन नॉक नीज में जो नीज है वो आपस में टकराने लगती है। ऑलराइट, फ्लैट फुट का मतलब होता है हमारा जो फुट है, जो नॉर्मल लोगों का फुट है, उसके बीच में एक आर्क बनता है, लेकिन फ्लैट फुट में क्या होता है, जो फुट रहता है वो स्ट्रेट रहता है, उसमें कर्व नहीं बनता है। तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो आसनास के थ्रू क्योर करी जा सकती हैं। डाइट रिलेटेड यानी ओबेसिटी, ओबेसिटी का मतलब है ओवरवेट होना, तो उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करता है आसन। अंडरवेट यानी वजन कम होना, जितना भी नॉर्मल होना चाहिए उससे, तो उसको भी सॉल्व करता है। और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करता है, क्योंकि आसन करने से हमारी जो ग्लैंड्स हैं वो भी प्रॉपर फंक्शन करने लगती हैं। कंसंट्रेशन रिलेटेड, क्योंकि बहुत सारे आसन्स में मेडिटेशन भी रिक्वायर्ड होती है, तो ये हमारा स्ट्रेस, टेंशन, एंग्जाइटी को कम करता है, इसीलिए आसन बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। इम्यूनिटी रिलेटेड, क्यों? क्योंकि जब हम आसन करते हैं हमारी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ती है, फिर जब हमको बुखार आता है, कोल्ड एंड कफ होता है, तो हमारी बॉडी क्या करती है, इन वायरसेस से लड़ती है। तो वो जो हमारी शरीर की ताकत है इन वायरसेस से लड़ने की, उसको ये जो आसन है वो बढ़ाते हैं। ऑलराइट, कार्डियक रिलेटेड यानी प्रॉब्लम्स रिलेटेड विथ हार्ट एंड ब्लड प्रेशर, क्योंकि हार्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हार्ट बंद हो गया तो सब चीज़ें ही बंद हो जाएंगी, इसीलिए कार्डियक रिलेटेड प्रॉब्लम्स को भी जो आसन है वो सॉल्व कर देते हैं। रिमूव्स बॉडी वेस्ट, तो ये तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, क्योंकि जब हम आसन करते हैं हमारा मेटाबॉलिज्म रेट फास्ट हो जाता है, तो जो भी हम ये जंक फूड खाते हैं, मैदे भरी चीज़ें खाते हैं जो बॉडी में जमने की कोशिश करती है, तो जब हम ये आसन करते हैं तो ये बॉडी में ना जमकर बॉडी से बाहर जल्दी निकल जाती है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म रेट जो है हमारा वो तेज़ हो जाता है, ठीक है, आसन करने से। एंड लास्ट इज इम्प्रूव्स बॉडी सिस्टम, तो हमारे पूरे ही बॉडी सिस्टम को जो आसन है वो ठीक कर देते हैं, चाहे वो रेस्पिरेटरी सिस्टम हो, चाहे वो नर्वस सिस्टम हो, ठीक है, सारे तरह के सिस्टम को हमारी बॉडी में ये ठीक कर देते हैं। हमारी ग्लैंड्स प्रॉपर काम करने लग जाती है, हमारा माइंड शांत हो जाता है, तो इससे हमारा जो ओवरऑल बॉडी सिस्टम है वो ठीक हो जाता है। तो जब आपको क्वेश्चन आएगा व्हाट आर आसनास, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ आसनास, तो आपको ये जो हमने डेफिनेशन डिस्कस करी है वो लिखना है, उनकी कैटेगरीज को लिखना है, और फिर आपको ये सारे बेनिफिट्स को समझाना है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड विच इज ओबेसिटी। अब ओबेसिटी का मतलब क्या होता है? इट इज एक्सेस एक्यूमुलेशन ऑफ फैट्स रिजल्टिंग इन इंक्रीज्ड बॉडी वेट। जब नॉर्मल बॉडी वेट से वेट ज़्यादा बढ़ने लग जाता है, किसके कारण? फैट के कारण, तो उसको बोलते हैं ओबेसिटी। द एक्सेस फैट ऑफ बॉडी गेट्स डिपॉजिटेड अंडर द स्किन, स्पेशली इन एरियाज लाइक एब्डोमेन, चेस्ट, शोल्डर, बटॉक्स एंड लेग्स। यानी फैट के कारण तो वेट बढ़ता ही है, लेकिन स्पेसिफिकली ये जो फैट है ये बॉडी से बाहर ना निकलकर बॉडी में ही रह जाता है, और ये जो एरियाज हैं हमारी बॉडी के, जैसे चेस्ट हो गया, शोल्डर हो गए, लेग्स हो गए, यहाँ पे जम जाता है। ऑलराइट, इसीलिए बोलते हैं कि हमको योगा करना चाहिए, आसन करना चाहिए, जिससे हमारा मेटाबॉलिज्म रेट फास्ट होता है, तो बॉडी का जो फैट है वो भी जल्दी निकलता है। ऑलराइट, तो ये ओबेसिटी की निशानी होती है। जब आपको क्वेश्चन आएगा तो आपको ये प्रॉपर डेफिनेशन
लिखनी है। तो व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ ओबेसिटी? लॉस ऑफ फिजिकल एफिशिएंसी, वो इंसान ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटीज़ कर ही नहीं पाएगा, बार बार थकेगा, ठीक है। डिक्लाइन इन फिजिकल पर्सनैलिटी, ठीक है। अब फिजिकल पर्सनालिटी जितनी टोन्ड हो, मसल्स जितनी बॉडी शेप में हो, इंसान उतना ही अट्रैक्टिव लगता है। लेकिन जब इंसान मोटा हो जाता है, ओवरवेट हो जाता है, तो क्या होता है, उसकी फिजिकल पर्सनालिटी में डिक्लाइन होने लगता है। फीलिंग टायर्ड वाइल परफॉर्मिंग फिजिकल एक्टिविटी, तो ये हमने डिस्कस करा, इफिशिएंसी कम हो जाती है जब भी वो फिजिकल एक्टिविटी करेगा। एक तो इंसान इतना मोटा रहेगा कि वो ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी कर ही नहीं पाएगा, ठीक है। लेकिन वो अगर कोशिश भी करेगा तो वो बार बार थकेगा, क्योंकि जो अननेसेसरी फैट है वो बॉडी में डिपॉजिट हो चुका है, जिसका बॉडी को उतना यूज़ नहीं है, वो अननेसेसरी है। तो वो जो इंसान है वो फिजिकल एक्टिविटी करते करते थकेगा। एंड कार्डियक प्रॉब्लम्स यानी हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी ओबेसिटी के कारण होने लगती है। ऑल राइट, तो ये सारे सिम्टम्स हैं ओबेसिटी के, और इसके कॉजेज़ क्या रहते हैं? रॉन्ग डाइटरी हैबिट्स। तो जैसा कि हमने डिस्कस करा, पिज़्ज़ा, बर्गर, जंक फूड, ऑयल फूड, तला गला खाना जो हम खाते हैं, ठीक है, हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा विटामिन्स और न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, पर हम ये खाना खा लेते हैं जिसमें ये सब कुछ चीज़ें तो होती ही नहीं है, और हम खा तो लेते हैं और इन चीज़ों में इतना मैदा होता है कि ये बॉडी में जम जाता है। तो एक तो ये निकलता नहीं है बॉडी से, और दूसरी बात, जो न्यूट्रिएंट्स बॉडी को चाहिए वो मिलते नहीं हैं। तो क्या होता है, बॉडी ख़राब होने लगती है और ये फैट्स अब बॉडी में जमने लगते हैं। लेस फिजिकल एक्टिविटी, हमेशा मम्मी बोलती है कि खाना खा के थोड़ा सा वॉक करो, या बहुत देर तक पढ़ते मत रहो, बहुत देर तक ऑफिस में एक ही जगह मत बैठे रहो, थोड़ा वॉक कर लो, बिकॉज बॉडी इज़ अ सिस्टम। ऑल राइट, बॉडी एक सिस्टम है जिसको हिलाना डुलाना, उसके मैकेनिज्म को यूज़ करना प्रॉपरली बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो जब ये नहीं होता है तो ओबेसिटी की प्रॉब्लम होने लगती है। ईटिंग अ लॉट, दैट इज़ ओवर ईटिंग, ज़रूरत से ज़्यादा ही खा लेना, ठीक है, क्योंकि ज़ुबान पे तो कोई कंट्रोल नहीं है, सब चीज़ों का टेस्ट चाहिए, तो इसके कारण क्या होता है, ओबेसिटी की प्रॉब्लम होती है। सिडेंट्री लाइफस्टाइल, सिडेंट्री का मतलब है बहुत इनएक्टिव होना। अब क्या हो रहा है, ऑफिस में लोग बहुत घंटों घंटों तक बैठे रहते हैं, काम का बोझ इतना हो गया है कि लोग फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर पा रहे हैं, बच्चे घर से निकल नहीं पा रहे हैं, अभी तो कोरोना की वजह से नहीं निकल पा रहे हैं, और फिर बाकी में भी पढ़ाई में बिजी रहते हैं, कोचिंग क्लास जाते हैं, तो इतना स्ट्रेंथ नहीं बचता है कि बाहर जाके वॉक भी कर पाएँ, टाइम उतना नहीं रहता है। तो लाइफस्टाइल क्या हो रही है, बहुत इनएक्टिव सी हो रही है, जिसके कारण क्या हो रहा है, ओबेसिटी की प्रॉब्लम बढ़ रही है। लास्ट इज ड्रिंकिंग अल्कोहल एंड हार्मोनल वेरिएशंस। हार्मोनल वेरिएशंस तो क्यों होते हैं, क्योंकि हमारी जो ग्लैंड्स है वो बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज़ करती है, ठीक है। तो क्या हो रहा है, जब हम अच्छे से फिजिकल एक्सरसाइजेस नहीं कर रहे हैं, खाना ठीक से नहीं खा रहे हैं, वॉक पे नहीं जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, हमारे बॉडी का सिस्टम खराब हो रहा है, ठीक है। तो जितना इंसुलिन निकलना चाहिए वो नहीं निकल रहा है, जितनी ग्लैंड्स का सिक्रीशन निकलना चाहिए उतना नहीं निकल रहा है, सारे बैलेंसेस खराब हो रहे हैं, जिसके कारण ओबेसिटी की प्रॉब्लम बढ़ रही है। मूविंग ऑन टू आसनास फॉर ओबेसिटी। ऑल राइट, तो हमने डिस्कस करा व्हाट आर द कॉजेज एंड रीजंस फॉर ओबेसिटी। अब कौन से आसनास हैं ओबेसिटी के लिए, तो बेसिकली तो 4 हमने हर डिसीज़ के लिए हैं, बट मैंने 3 आपको लगाए हैं सामने, ताकि आपको इंस्टेंटली वो उससे आप कनेक्ट कर सको, आपको याद रहे, ठीक है। दैट इज़ वज्रासन, त्रिकोण आसन एंड अर्ध मत्स्येंद्र आसन। तो वज्र आसन में क्या होता है, रॉक सिटिंग। तो आप पॉस्चर से ही देख सकते हो, बहुत ही सिंपल, हमको अपने एंकल के ऊपर बैठ जाना है, हाथों को घुटने पे रख लेना है और इनहेल एक्सहेल करना है। We sit with flexed legs while hands are over knees and back straight. Body is resting over the ankles. तो अब आप देख सकते हो कि पूरा वजन हमने एंकल के ऊपर रखा है, ठीक है। तो जिनको भी एंकल की प्रॉब्लम हो उनको ये नहीं करना चाहिए। तो बेनिफिट्स क्या है, ओबेसिटी को तो ये रोकता ही रोकता है, क्योंकि हम ओबेसिटी की बात कर रहे हैं। लेग मसल्स को भी बहुत अच्छा करता है, क्योंकि जिस तरीके से लेग्स की मसल्स यहाँ पे उनको मसाज मिल रही है, उनकी स्ट्रक्चर बन रही है, उससे क्या हो रहा है, उन जो लेग्स की मसल्स हैं वो भी अच्छी हो रही है।
नेक्स्ट इज ये एक मेडिटेटिव पोज है, ठीक है। बहुत सारे प्राणायाम जो हम करते हैं तो हम इसी स्टाइल को, ठीक है, बैठने के तरीके को अपनाते हैं। क्योर्स गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स, फ्लैट फुट एंड आर्थराइटिस। जो हमने डिस्कस करा था कि फुट जो है नॉर्मल जो होता है उसके बीच में एक आर्क बनता है, लेकिन फ्लैट फुट की प्रॉब्लम में क्या होता है, जो फुट रहता है वो फ्लैट रहता है, ठीक है। गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करता है क्योंकि ग्लैंड्स प्रॉपर तरीके से काम करने लग जाती है, तो वैसे ही हमारा जो सिस्टम है वो ठीक हो जाता है। और जिसको भी एंकल की प्रॉब्लम हो उसको ये नहीं करना चाहिए। मूविंग ऑन टू त्रिकोण आसन, तो आप नाम से ही समझ सकते हो ट्रायंगुलर पोज है ये, ठीक है। जो हमारे फुट के बीच में डिस्टेंस होता है उसके कारण एक ट्रायंगल बनता है और उसी से नाम आता है त्रिकोण आसन। तो हम एक हाथ को अपने एंकल पे रखते हैं और दूसरे हाथ को ऊपर रेस करते हैं और उसी की तरफ देखते हैं। ट्राई टू टच ऑपोजिट हैंड टू फुट वाइल अदर हैंड इज रेस्ड अप एंड लुक फॉरवर्ड। अब हमको एक चीज़ याद रखनी है कि जब भी हम किसी आसन को परफॉर्म कर रहे हैं उसके पहले वार्म अप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा नहीं फटाफट आए और कोई सा भी पोज करने लगे। ऑलराइट, पहले बॉडी को वार्म अप करना है, थोड़ी सी रनिंग करनी है, ठीक है, हल्की फुल्की एक्सरसाइज करनी है, देन विल फाइनली डू सम आसन्स। तो इसके बेनिफिट क्या है? ओबेसिटी को रिड्यूस करता है, एसिडिटी की प्रॉब्लम सॉल्व करता है, नेक की प्रॉब्लम सॉल्व करता है, लॉर्डोसिस एंड स्कोलियोसिस की प्रॉब्लम को भी सॉल्व करता है। इम्प्रूव्स लेग्स फ्लेक्सिबिलिटी, यानी लेग्स की जो फ्लेक्सिबिलिटी है, फ्रेजाइलनेस है, उसको बढ़ाता है। ऑलराइट, जिनको बैक में सीवियर पेन हो उनको ये आसन नहीं करना चाहिए। ऑन टू अर्ध मत्स्येंद्र आसन। सो जो मत्स्येंद्र नाम है वो मछली से निकला है। ऑलराइट, तो ये जो पोज है, जब आपका दोस्त आपको पीछे की बेंच से बुलाता है और आप पीछे पलट कर देखते हैं, उसी तरीके से आपको इस पोज को याद रखना है। ऑलराइट, in crossed leg sitting, one leg is placed over the other so that the foot touches the opposite hip joint, whereas hand supports the spine while looking up. तो इसके बेनिफिट्स क्या हैं? ये भी वेट को कंट्रोल करता है, ओबेसिटी को क्योर करता है, बॉडी को शेप देता है, स्पाइनल फ्लेक्सिबिलिटी को भी ये बढ़ाता है, बैक एंड abdominal मसल्स आर strengthened and toned up, increase the glandular functioning, यानी हमारी जो ग्लैंड्स बॉडी में वो भी प्रॉपरली काम करती हैं। ऑलराइट, अब इसको जो पर्सन है जिसका सीवियर बैक पेन हो, जिसको बैक में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो या पाइल्स की प्रॉब्लम हो, उसको ये आसन नहीं करना चाहिए। मूविंग ऑन टू हल आसन, ठीक है, जिसको प्लाव पोज भी बोलते हैं। फ्रॉम लाइंग पोजिशन स्टार्ट रेजिंग द लेग्स सो दैट दे टच द सर्फेस बिहाइंड द हेड। पहले हमको लेग्स को ऊपर ले जाना है, फिर धीरे से अपने सर के पीछे इसको ले जाना है, जैसा कि आप फोटो में भी देख सकते हो। तो बेनिफिट्स क्या रहेंगे इसके? ओबेसिटी को कम करता है, शोल्डर मसल्स को ये बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करता है, गैस्ट्रिक रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करता है, ठीक है, क्योंकि ग्लैंड्स प्रॉपरली काम करने लग जाती हैं, बैक पेन को क्योर करता है, नेक मसल्स को भी ये स्ट्रेंथन करता है, ठीक है। तो आप जैसा कि आसन में देख सकते हो नेक पे बहुत ज़्यादा जोर आ रहा है, ठीक है, तो ये नेक की स्ट्रेंथ भी बढ़ाता है एंड इम्प्रूव्स आईसाइट, आँखों की रोशनी को भी ये बढ़ाता है। लेकिन जिनको नेक में और शोल्डर में सीवियर प्रॉब्लम हो, सीवियर पेन हो, उनको ये आसन नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, हमारी नेक्स्ट जो डिसीज़ है वो है डायबिटीज़, ठीक है। डायबिटीज इज अ कंडीशन व्हेन द पैंक्रियाज इन ह्यूमन बॉडी फेल्स टू प्रोड्यूस इंसुलिन। हमारे जो पैंक्रियाज होते हैं बॉडी में वो एक इंसुलिन नाम के सब्सटेंस को रिलीज करते हैं, ठीक है, क्योंकि इंसुलिन जो होता है वो कन्वर्ट करता है शुगर इन फूड इनटू एनर्जी। तो जब ये इंसुलिन ही नहीं रहेगा बॉडी में तो कौन करेगा इस शुगर को एनर्जी में तब्दील? तो क्या होता है, शुगर जो रहती है वो बॉडी में ही रह जाती है, जिसके कारण डायबिटीज़ की प्रॉब्लम होने लगती है। सो डायबिटीज़ is such a disorder which causes sugar to build in bloodstream instead of being used by the body cells। क्योंकि हमने देखो बोल्ड में लिखा है कि इंसुलिन जो है वो शुगर इन फूड को कन्वर्ट करता है एनर्जी में। सो इनसफिशिएंट सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन बाय पैंक्रियाज रिजल्ट्स इन एक्सेस ऑफ ग्लूकोज लेवल इन ब्लड स्ट्रीम रिजल्टिंग इन डायबिटीज। सो व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ डायबिटीज? जैसा कि आप फोटो में भी देख सकते हैं, बार बार फ्रीक्वेंटली यूरिनेशन की प्रॉब्लम होगी, प्यास लगेगी, भूख लगेगी, विजन क्लियर नहीं रहेगा, वेट लॉस होगा, वीकनेस लगेगी,
ठीक है। टिंगलिंग सेंसेशंस होंगी हाथों में, और जब भी कट हो जाएगा हाथ या वुंड्स हो जाएंगे तो वो धीरे धीरे हील होंगे, ठीक है। जो नॉर्मल पर्सन के हील होते हैं उस तरीके से, उस रेट से नहीं होंगे और बहुत धीरे धीरे ठीक होंगे। ऑल राइट, तो इसके कॉजेज़ क्या होते हैं? ओबेसिटी। ओबेसिटी से डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा रिलेटेड है, क्योंकि क्या होता है, फैट बढ़ रहा है बॉडी में, शुगर लेवल बढ़ रहा है, शुगर जो है एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो रही है, फैट जो है बॉडी से बाहर नहीं जा रहा है, तो क्या हो रहा है, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हो रही है, और ओबेसिटी के कारण भी डायबिटीज़ होती है। ड्रिंकिंग लॉट ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स एंड सोडा वाटर। जब बाहर जाते हैं तो पिज़्ज़ा के साथ फटाफट से एक कोल्ड ड्रिंक तो ले ही लेते हैं, ठीक है। तो वो कोल्ड ड्रिंक में क्या होता है, शुगर होती है, इसलिए बहुत सारी जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं आजकल नो शुगर वाली टैगलाइन चलाते हैं, ठीक है, लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए। लेकिन बोलें वो या ना बोलें, कोल्ड ड्रिंक्स में शुगर बहुत ज़्यादा होती है, जिसके कारण डायबिटीज़ हो सकती है, जिसके कारण ओबेसिटी भी बढ़ती है। ऑल राइट, तो हमको ये ड्रिंक्स ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। जेनेटिक फैक्टर्स, अगर पेरेंट्स को होती है जनरली डायबिटीज़, तो वो यूजुअली 90% केसेस में आ ही जाती है बच्चों में। ऑल राइट, स्मोकिंग एंड अल्कोहल, तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि स्मोकिंग नहीं करना चाहिए, अल्कोहल नहीं कंज्यूम करनी चाहिए, क्योंकि बॉडी को इससे बहुत प्रॉब्लम होती है। इनिशियल लेवल पे आपको नहीं पता चलेगा कि यार जब एक रोज़ होने लगता है तो वो मिलकर बहुत ज़्यादा बॉडी को हार्म करते हैं। एंड ईटिंग अ लॉट ऑफ स्वीट्स, यानी दिवाली पे जो गटागट से हम बहुत सारी मिठाइयाँ खा लेते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा स्वीट्स, शुगर होती है, और फिर खा के आराम से पलंग पे सो जाते हैं विदाउट वॉकिंग, विदाउट एनी फिजिकल एक्टिविटी, जिसके कारण डायबिटीज़ की प्रॉब्लम होती है। सो मूविंग ऑन, व्हाट आर द आसनास फॉर डायबिटीज़। मैंने कोशिश ये करी है कि मैं बहुत सारे कॉमन आसनास ही लूँ ताकि वो आपके दिमाग में छप जाएं। ऑल राइट, जैसे अर्ध मत्स्येंद्र आसन हम अभी डिस्कस कर चुके हैं। एक होता है भुजंग आसन और कोबरा पोज जिसे हम बोलते हैं, और एक होता है पश्चिमोत्तान आसन। तो अर्ध मत्स्येंद्र आसन हम डिस्कस कर चुके हैं कि जब आपका दोस्त आपको पीछे वाले बेंच से बुलाएगा तो आप पलट के जब उसको देखोगे, और इसी आसन को हमने उससे जोड़ दिया है। तो ये ओबेसिटी भी कंट्रोल करता है ये आसन, और डायबिटीज़ को भी कंट्रोल करता है, क्योंकि हमने डिस्कस करा है ओबेसिटी और डायबिटीज़ इंटर रिलेटेड है। बॉडी को शेप करता है, स्पाइनल फ्लेक्सिबिलिटी देता है, पेट की मसल्स को स्ट्रेंथन टोन्ड अप करता है, और ग्लैंडुलर फंक्शनिंग को भी इंक्रीज करता है, क्योंकि हमारी जो ग्लैंड्स है वो प्रॉपर तरीके से काम करने लगती हैं। तो जिस इंसान को सीवियर बैक पेन हो, पाइल्स की प्रॉब्लम हो, उसको ये आसन नहीं करना चाहिए। मूविंग ऑन टू भुजंग आसन, और आप देख सकते हो एकदम कोबरे वाला पोज है ये, ठीक है, कोबरा वाला पोज है, सांप वाला पोज है, ठीक है। तो स्टार्ट रेजिंग द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी विद द सपोर्ट ऑफ हैंड्स व्हाइल लुकिंग अप। तो ये डायबिटीज़ को ठीक करता है, डाइजेस्टिव फंक्शनिंग ठीक करता है, यानी हमारे खाना पचाने की जो क्षमता है उसको बढ़ा देता है। ऑल राइट, जिसके कारण क्या होता है, मेटाबॉलिज्म रेट हमारा फास्ट हो जाता है, अननेसेसरी वेस्ट जो है वो बॉडी में नहीं जमा होता है। क्योर्स कोल्ड एंड नेक प्रॉब्लम्स, यानी सर्दी को दूर भगा देता है, गर्दन की प्रॉब्लम को ठीक कर देता है, काइफिसिस भी एक स्पाइनल प्रॉब्लम होती है उसको भी ठीक कर देता है, और ओबेसिटी को तो ऑलरेडी हमने डिस्कस करा है, ये आसन हटा देता है। तो अब आप देख सकते हो कि जब हम ये पोज कर रहे हैं तो हमारी पीठ पे, हमारे बैक पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा है। ऑल राइट, तो जिनको भी बैक पेन और हर्निया की प्रॉब्लम है उनको ये आसन नहीं करना चाहिए। मूविंग ऑन टू पश्चिमोत्तान आसन, तो आप देख सकते हो पहले हमको नॉर्मली बैठ जाना है, पैरों को स्ट्रेट कर लेना है, हाथों को ऊपर ले जाके धीरे धीरे नीचे लाना है, और फिर घुटनों पे अपने सर को टच कर लेना है, और अपने जो फुट है उसमें हाथ को रख लेना है। तो ये जो डायबिटिक पेशेंट है उनको बहुत ज़्यादा रिलीफ पहुंचाता है। ऑल राइट, हमारे वेट को, ओबेसिटी को कंट्रोल करता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम डिस्कस कर चुके हैं ओबेसिटी और डायबिटीज़ रिलेटेड है। तो ये सभी आसन मेजरली दोनों ही प्रॉब्लम्स को, ओबेसिटी की प्रॉब्लम को और डायबिटीज़ की प्रॉब्लम को ठीक कर देते हैं। तो अब आप देख सकते हो कि पैरों पे बहुत जोर आएगा, दिखने में बहुत इजी है, कल सुबह करना थोड़ा वार्म अप करने के बाद। ऑल राइट, एकदम से मत कर लेना, नहीं तो मेरा नाम लगा दोगे तुम लोग।
तो ये जब तुम करोगे तो पैरों पे बहुत ज़्यादा जोर आने वाला है, तो क्या होता है पैरों की जो मसल्स है वो बहुत टोन हो जाती है, ऑल राइट। और गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हो जाती है क्योंकि ग्लैंड्स प्रॉपर काम करने लग जाती हैं। लेकिन जिस व्यक्ति को हार्ट की प्रॉब्लम हो उसको ये आसन नहीं करना चाहिए। मूविंग ऑन टू पवन मुक्त आसन, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि इस पोज को देखकर ऐसा लगता है कि आपका फ्रेंड आपको कहीं ले जा नहीं रहा है, तो आप उसके बैग में फिट होने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, लेट जाना है, जो हमारे हाथ हैं उनको पैरों पर फोल्ड कर लेना है, लेकिन पैर कुछ इस तरीके से होंगे कि जो घुटने हैं वो हमारे सर को टच करेंगे, ऑल राइट। ब्रीथ इन अगेन, एज यू एक्सेल लिफ्ट योर हेड एंड चेस्ट ऑफ द फ्लोर एंड टच योर राइट knee. Hold it there as you take deep breath in and out. तो ये क्या करता है, डायबिटीज़ को ठीक करता है, ओबेसिटी की प्रॉब्लम को ठीक करता है, डाइजेस्टिव फंक्शनिंग को ठीक करता है क्योंकि हमारी जो ग्लैंड्स है वो प्रॉपर काम करने लग जाती है, हमारा सिस्टम ठीक हो जाता है, मेटाबॉलिज्म रेट फास्ट हो जाता है, ऑल राइट। एंड रिलैक्सेस माइंड एंड रिमूव्स हाइपर टेंशन। तो हाइपर टेंशन और ब्लड प्रेशर की जो प्रॉब्लम है वो भी इस आसन से दूर हो जाती है। लेकिन अब आप देख सकते हो इस पोज को करते टाइम बैक पर कितना ज़्यादा प्रेशर आ रहा है, ऑल राइट। जो जिन लोगों को बैक की बहुत प्रॉब्लम है उनको ये आसन नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों ये थी मेरी तरफ से फिजिकल एजुकेशन यूनिट 3 की एक्सप्लेनेशन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड विश यू गुड लक फॉर योर एग्जाम।